गिरा कैसे बीताऊं तुम्हें नाम में नाम में आज आपके इस नगर पुण्य की पावन धरोहर केवल नगर में श्री हनुमंत श्री राम का गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम। स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम 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 शरणागतम स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव स्वागतम। सिया राम जय सिया राम जय राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम सिया राम जय सिया राम।
यजमान पत्नी व्यास मंच पर पधारे तथा का पूर्ण लाभ लेंगे। यजमान परिवार की ओर से कुछ गुरुदेव का स्वागत किया जा रहा है। सभी तालियों से स्वागत करें। सिरादेव हर हर महादेव। सभी तालियों से स्वागत करें। कुछ गुरुदेव की ओर से सभी यजमान परिवार का स्वागत किया जा रहा है। सभी तालियों से स्वागत करें। सिरादेव हर हर महादेव। स्थान को ग्रहण करें। कुछ देर में हम महावीर विनव हनुमान राम जासु जस आप बखाना। प्रणव पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धन जासु हृदय अगार बसे राम सद चापध। कुंद इंदु समदेव मा रमन करुण अयन जाय दीन पर नेह करो कृपा मदन मयन। सिया राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पान। भगवान श्री राघव सरकार को चरणों में साष्टांग दंडवत करके एवं हनुमंत लाल जी के पावन चरणों में साष्टांग दंडवत भगवान श्री महाकाल उमा महेश के चरणों में साष्टांग दंडवत नमन करके आज हम पतित पावन श्री रामचरितमानस के अंदर प्रवेश करेंगे। सबसे पहले रामचरितमानस को समझने का विषय है।
अब सज्जन, बहुत सारे लोग जो है श्री रामचरितमानस का नाम सुना है, मगर रामायण जो क्या सिखाती है, सबसे पहले ये देखना है। 9 दिवस के अंदर हनुमंत राम कथा, इस कथा के मुख्य वक्ता हनुमान जी महाराज रहेंगे। और श्रोता तो हम उस योग्य बन सकते नहीं, मगर फिर भी हम प्रयास करेंगे श्रोता बनने का। यहाँ श्रोता और वक्ता हनुमान जी को बताया है, ठीक है, मगर ध्यान रहे कि श्री रामचरितमानस के अंदर सबसे पहले भगवान श्री गणेश, माँ सरस्वती एवं गुरु के चरणों की वंदना गाएंगे, क्योंकि वंदे विनायक वाणी, भगवान हमारी वाणी और बुद्धि, ये अगर 2 सही रहती है तो हमें संसार का संपूर्ण ज्ञान हमें आनंदित करता है। तो पहले तो हमारी वाणी ठीक करें, फिर हमारी बुद्धि और फिर कृपा, जिसे गुरु कृपा कहते हैं। तो गुरु कृपा, बिन कृपा हरि मिले नहीं सकता। जब तक कृपा नहीं होती है तब तक कुछ भी संसार में पाना असंभव है। अब रहा विषय ये है श्री रामचरितमानस के अंदर एक बताया है उत्तम और एक बताया है दुरुत्तम। अब ये संगति का असर आएगा यहाँ पे श्री रामचरितमानस कि एक हम संसार की संगति करेंगे तो हम केवल एक चीज मांगेंगे, संसार का सुख, घर पुत्रादि अनेक धन संपत्ति का सुख। ये दुरुत्तम हो गया। और उत्तम यानी संत की संगति से भगवान की भक्ति में मन लग जाना। विषय ये रहेगा हमारी कथा का कि हम संगति करते हैं तो कैसे, कौन सी संगति का कैसे असर होता है। अब यह बताया सिया राम सब जग मैं जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम सब जग मैं जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। अगर संत की और गुरु की कृपा होती है तो हम संसार में जो भी व्यक्ति मिलता है, पशु से लेकर पक्षी से लेकर मानव से लेकर संत से लेकर ब्राह्मण से लेकर माता पिता से लेकर हम सबको, उन सबको वंदन करना हमारा एक दायित्व बन जाता है। अब हम संसार में हैं, मगर हम किसी को तो बुआ, किसी को मासी, किसी को दादी, किसी को नानी, किसी को सास, किसी को पिता, किसी को भाई, मगर श्री रामचरितमानस कह रही है सिया राम सब जग में जानी, करम जोरी जुग पानी। सबको प्रणाम करना चाहिए, सबको रोज प्रातः काल उठते ही प्रणाम करो, जो मिल जाए उसको वंदन करो, क्योंकि भगवान सीताराम जी की झांकी है उनके अंदर। इसलिए हमारी मानवता का व्यवहार तो यही कहता है और हमारी धर्म संस्कृति यही बताती है कि हमें रोज वंदन करना चाहिए, प्रातःकाल उठकर प्रणाम करना चाहिए, मगर हम लोग नहीं कर पाते। तो दूर उत्तम और उत्तम, दूर उत्तम की संगति संसार के सुख को मांगने के लिए हमें विवश कर देती है। संसार के सुख को मांगने के लिए हमें विवश कर देती है। इसे कहते हैं दूर उत्तम, यानी कि ऐसे लोगों की संगति करने से हमें संसार के अधीन बनाया है। और मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया है।
सिया राम सब जग में जाने हैं। कितना सलीनता से बताया उन्हें कि सिया राम सब जग में जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। अगर हम संत की संगति से होते तो हम संसार के सुख में ना ढलते हुए हम भगवान के भजन का सुख प्राप्त करते। मगर हमारी जो संगति है वो हमें विवश करती है। संत की संगति में जाने के लिए बार बार मना करती कि हम संतों के पास बैठेंगे तो खाएंगे क्या। बोलो महाराज, जोर से बोलो ना, जय सिया राम। हाँ? अब ऐसा नहीं है कि संत की संगति से आप भूखे रह जाओगे, कुछ मिलेगा नहीं। नहीं, संत की संगति से आपको भगवान के भजन की आनंद की प्राप्ति कराएगा। और आपने संसार की संगति की तो आपने केवल भोगों की भी वासना और वस्तु मांग की कि हमें ये दे दो, हमें ये दे दो। आज पड़ोसी इतना बलशाली हो गया तो हम भी इतने बलशाली बनेंगे। पड़ोसी से चर्चा पूछने गए, आप इतने बलशाली कैसे बने? हम भी तो यही काम करते हैं, रात दिन इतना ही व्यवहार करते हैं, यही कमाते हैं, यही करते हैं, मगर फिर भी हम जैसे के जैसे ही रह गए और आप इतने उत्तम। तो प्रश्न ये कहते हैं, मानस ये कह रही है कि उसके ऊपर संसार के लोगों का आश्रित नहीं है, उसके ऊपर गुरु कृपा ही आश्रित हो रही है। और एक बात कहें आपको, जो गुरु की संगति से भगवान के भजन में तल्लीन हो जाता है उसे मांगने की जरूरत नहीं होती है, उसे तो अपने आप मिल जाया करता है। हमारी एक भाव, एक चेष्टा होना चाहिए, एक लीन होना चाहिए, एक तल्लीन होना चाहिए। एक बात कहें, मानस के अंदर श्री रामचरित मानस में 9 दिवसीय कथा में आपको बताया गया है कि प्रथम दिन जो आके बैठेगा वो श्रोता, और बीच में आके बैठेंगे वो केवल देखने के लिए आएंगे। या तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितना अच्छा वर्णन किया। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निदान। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। जो महिला, जो स्त्री, जो पुरुष माता सीता जी की वंदना करता है उसे संसार के समस्त सुख विभव प्राप्त हो जाता है। अभी तक हम सब ने केवल राम जी की ध्यान किया, राम जी की आराधना की, माँ सीता की किसने वंदना ही नहीं की। किसने की? और यहाँ कितनी वंदना लिखी गोस्वामी तुलसीदास जी ने। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्या विना न पशंति सिद्धा स्वांत स्मृतरम। जो रामचरितमानस में भगवान शंकर और माता पार्वती को वंदन करके और मानस में अटूट विश्वास रखकर बैठेगा, हो सकता है बाप उसके जीवन में मौज होना प्रारंभ हो जाए। ये विश्वास, विश्वास, श्रद्धा विश्वास कथा आएगी इसमें। कितना आनंदित करने वाला श्लोक है। वर्णानाम संगानम रसानं छंदसामपि, मंगलानं च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। सब मंगल करने वाले भगवान गणेश एवं माँ शारदा को वंदन करके हम बैठ रहे हैं कथा में। सद्बुद्धि दे, समझने, कथा को उतारने के लिए माँ सरस्वती अपनी अटूट कृपा बनाए रखी। देखिए, कथा हर किसी को समझ में नहीं आती है। इतने सज्जन बैठे हो आप लोग, किसी किसी को उतरेगी यहाँ तक, किसी को आधी, किसी को पूरी, किसी को कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि उनका मन कथा में लगा ही नहीं था। इस
इसलिए मानस में पहले भगवान गणेश और माँ सरस्वती की वंदना की गई, उसके बाद भगवान शंकर और माता पार्वती की। फिर वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम यमासितो हि वक्रो अपि चंद्रम सर्वत्रे वंदे। ज्ञान में नित्य शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूं। भगवान शंकर गुरु के रूप में है। किसके रूप में? गुरु। और गुरु के रूप में जो भगवान शंकर को मानता है उसे मानस का पूरा लाभ मिलता है, रामचरितमानस। और हम तो आपसे एक ही बात कहेंगे, ना हम आपसे अनजान है, ना आप हमसे अनजान हो। हम तो एक घर जैसे ही बैठकर कथा कर रहे हैं। तो आप हमारा प्रयास है व्यासपीठ से कि आप पूर्ण रूप से कथा को समझने का प्रयास करना, क्योंकि यजमान परिवार जो है उनका एक निवेदन है कि मानस क्या होती है ये प्रयास करना बताने का। यहाँ की धरा, यहाँ की भूमि, यहाँ के लोग बहुत पवित्र लोग हैं। इनकी आत्माएं कितनी धन्य हैं कि जो हर वर्ष आपको कथा सुनने को मिलती है। आप भगवान को बार बार धन्यवाद करा करो कि एक वर्ष होता है या नहीं होता है और फिर भगवान की कथा सुनने को मिल जाती है। इससे बड़ी कृपा यही समझो कि हम अयोध्या में निवास कर रहे हैं। कहाँ निवास कर रहे हैं? अयोध्या में। और ये भगवत चर्चा, रामचरितमानस की चर्चाएं ये रोज कहाँ होती है? जहाँ भगवान के रोज आरती, पूजन, संध्या, आराधना होती है, उसी नगर में भगवान की कथाएं होती है और वहाँ सुनने को मिलता है। जैसे कि आप केवल नगर के अंदर रोज सुनते हो, हर वर्ष में सुन लेते हो, कभी कभी 2 भी सुन लेते हो, कभी कभी 3 भी सुन लेते हो, कभी कभी 1 भी हो जाती है। तो मानस समझने का प्रयास करो, मानस को समझो। रामचरितमानस क्या कहना चाहती है? देखो इस मानस के अंदर कितना वर्णन किया है। बंदव गुरु पद पद्म परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। बंदव गुरु पद पद्म परागा सूरज सुवास सरस अनुरागा। सीता रामचंद्र भगवान की, भगवान शंकर और माता पार्वती, भगवान गणेश, माँ शारदा और भगवान सीता रामचंद्र जी के पूरे परिवार की वंदना, गोस्वामी तुलसीदास जी की वंदना, वाल्मीकि जी की वंदना, हनुमान जी की वंदना की और सिया राम सब जग में जानी कर जो संसार के लोगों को भी वंदन किया। हमारे YouTube चैनल के माध्यम से जितने भी श्रोतागण कथा को सुन रहे हैं वो भी सिया राम सब जग में जाने। व्यासपीठ से हृदय से आपको प्रणाम करती है व्यासपीठ। संत को, साधु को, संतों को, ब्राह्मणों को, सबको वंदन करती है। वंदना, और वंदना करने से हमारे अंदर गुरु कृपा होने लगती है। क्या होने लगती है? गुरु कृपा। तो हम प्रार्थना कर लें। आज प्रथम दिवस है,
हम प्रार्थना को लेते हुए मंगलाचरण करते हुए चलेंगे रामचरितमानस में बड़े भाव से। श्री राम चंद्र कृपालु बजुमन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु बजुमन हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। नव कंच लोचन कंच मुख कर कंच पद कंजारुणम्। गांधार अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरो। पट प्रीतमानव ललित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। पट पीत मानवो तड़ित ऋषि सुचि नौमि जनक सुतावरम्। जो दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। भजुदीन बंधु दीनेश दानव दैत्य
सुंदर सावरो करुणा निदान सुजानशील स्नेही जानत रावरो एहि भांति गोरियसी से सुनसिय सहित हिया हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली श्री राम चंद्र कृपाल बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय। बड़े भाव के साथ हमने भगवान श्री राघव सरकार की वंदना की। सतत हमारे हृदय को पवित्र रखे, 9 दिवस में हमें आनंद की विभूति प्राप्ति हो और कथा के अनंत अनंत ज्ञान की वृद्धि होती जाए। आइए हम सब मिलकर हनुमान जी चालीसा का पाठ करेंगे और फिर हम कथा में प्रवेश करेंगे। भाव से यहाँ बैठने नहीं आए, जिमने नहीं आए हैं, हम भगवान की कथा को श्रवण करने आए हैं। तो दोनों हाथों से तालियों की सेवा करना है। बोलो ना जय सिया राम। हम ऐसे बैठे रहेंगे तो कुछ भी नहीं होना है। पंगत में परोसने वाला जब परोसने आता है तो हम कहते हैं ना, वो कहता है कि पूड़ी रख दो, तो आप क्या बोलते हैं? हाँ रख दो। अगर नहीं बोलोगे तो रखेगा वो? नहीं रखेगा ना। इसलिए हमें बोलना पड़ेगा। हमारी वाणी को हमारे साथ साथ जिसको हनुमान चालीसा याद है वो बोले, गाए, और जिसको याद नहीं है वो ताली की सेवा करे और 9 दिवस में प्रयास करे हनुमान चालीसा का याद करें, है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनवर विमल जसु जो दायक फल भूतहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतियो
धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लगन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, असहि श्रीपति कंठ लगावे, संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद शारद सहित अहिसा, जम्बुवेद दिगपाल जहाते, गोविंद कहि सके गाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग लोचन पर भानु, लियो ताहि मधुर फल जानो, प्रभु मुद्रिका मिली मुख माई, जल्दी लागी गई अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के चेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग आंकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, अंतर हनुमत वीरा, संकट ले हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, जिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ को कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों युग परताप तुम्हारा, हे परसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ऐश्वर्य दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सो मेरे हनुमत बलबीरा, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करव गुरुदेव की नाई, जय जय हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो सत बार पाठ करे कोई, छोटे बंद महासुख होए, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सीत साखी
बोलो जय सिया राम, जय सिया राम 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 बोलो जय सिया हनुमान जी महाराज की बोलिए भाई सब संतन की। तो महाराज श्री रामचरितमानस के अंदर हनुमान जी की आराधना करने के बाद हमारा मन शुद्ध होता है। क्या होता है? मन शुद्ध। हमारे मन के अंदर जो विकार होते, जो देश होते हैं अंदर, वो बाहर हो जाते हैं। सबसे पहला शत्रु हमारा मन है। कौन है? मन। जो राम भक्ति, राम कथा में, कथा कोई सी भी हो, वहां बैठने नहीं देता है। इसलिए कथाओं में हनुमान जी की वंदना गाई गई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। भगवान हनुमान जी को गुरु माना गया है। जब तक हनुमान जी की कृपा होती नहीं, तब तक रामचरितमानस सुनने को मिलती नहीं है। एक बात आप नोट कर लीजिएगा डायरी में, क्योंकि जब तक हनुमान जी की कृपा नहीं होती, तब तक कथा श्रवण करने को नहीं मिलती है। आप सोच लोगे कि हम कथा सुन ले, चाहकर भी सोच लोगे, आपने आपके अंदर बहुत अच्छी भावना बनी, कथा आ रही है, तैयारी कर रहे हो, और अगर आपके भाग्य में कथा श्रवण करने का लिखा ही नहीं है, तो ऐन समय पे आकर आपके घर में कोई विघ्न खड़ा हो जाएगा। समझ लेना कि भगवान की इच्छा नहीं थी। मेरी इच्छा तो थी, मगर भगवान की इच्छा नहीं थी। अब भगवान की इच्छा क्यों नहीं थी, आप इसमें भी संकोच मत करना। सबसे पहले कथा सुनने के लिए हमारा मन तो प्रसन्न हुआ, मगर विचार कितने आए ये समझना पड़ेगा। जाऊं कि नहीं जाऊं, कितना टाइम लगेगा? 3 घंटे बैठना पड़ेगा, 4 घंटे बैठना पड़ेगा। पीछे बैठूंगी, आगे बैठूंगी, दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, कथा श्रवण करने को मिलेगा कि नहीं, प्रसाद मिलेगी कि नहीं, हमने विचार कर लिया। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि हनुमान जी महाराज रामचरितमानस, भगवान श्री राघव सरकार की जहाँ भी कथा होती है, जहाँ भी नाम आता है, तो हनुमान जी ना तो कोई भीड़ देखते हैं, ना कोई जगह देखते हैं। अगर उनको पीछे भी जगह मिल जाती है तो वो पीछे भी बैठ जाते हैं, मगर कथा को सुनते हैं कि कहीं कथा मेरे से दूर ना हो जाए, राम के नाम मेरे कानों से दूर ना हो जाए। तो महाराज कितनी बात अटूट बोल दी उन्होंने कि हनुमान जी कथा सुनते हैं, जगह नहीं देखते कि मुझे जगह पीछे मिलेगी, आगे मिलेगी। उनको तो बस राम का नाम सुनाना चाहिए। धन्य है आपको रामचरितमानस सुनने को मिल रही है। और इस बड़े मास के अंदर, मलमास के अंदर, आप सोचकर भी श्री रामचरितमानस को सुन नहीं सकते। रखी सबके घर में होगी, बाकी खोली किसी ने नहीं होगी। रामचरितमानस होगी पूरे केवल नगर के अंदर, 2-3 घर के, 4 घर के, 5 घर के, 10 घर के अंदर रखी होगी, मगर खुलती कभी कभी है, और वो भी 5 पन्ने से ज्यादा नहीं पढ़ते होंगे और फिर रख देते होंगे महाराज, क्योंकि मन नहीं लगता है ना कथा पढ़ने में। मन कैसे लगेगा? हमारा मन भगवान की भक्ति में लगा ही नहीं था। और हनुमान जी ने कहा है कि भगवान राम की भक्ति, और जब भी रामचरितमानस का पाठ करें तो बड़े अच्छे और सरल भाव से करें। उसको मैं आनंद भी दूंगा और ज्ञान भी दूंगा और संपूर्ण सिद्धि की साधना भी दूंगा। मगर भैया यहाँ रामचरितमानस का पठन करते हैं तो बस
आप देखना, दिन में तो अच्छी पढ़ेंगे, 24 घंटे का जो पारायण करते ना, दिन में अच्छी पढ़ेंगे। जैसे 12 से 3 हुई रात्रि के मध्यम काल, वो भी नींद में ही चलेंगे, आधी चौपाई खा जाते हैं। ये हमारा पाप है। कहीं और मत जाना कि कहीं और लेखा जोखा करेंगे धर्मराज यमराज चित्रकूट, नहीं। हमारा पाप यही, अगर कथा में नींद आ जाए, पढ़ते पढ़ते माला करते करते नींद आ जाए, उबासी आने लगे, तो समझ लेना कि ये मेरा आगे आ रहा है, भगवान तक जाने के लिए रोक रहा है। और कथाएं इसलिए होती है, हनुमान जी को भगवान राम जी का भक्त क्यों कहा गया? क्योंकि हनुमान जी ने भगवान राम से एक ही बात मांगी, पूछी थी, प्रभु। राम ने कहा कि क्या चाहिए? कुछ नहीं, मुझे तो बस आपका नाम सदैव सुनने को मिले। क्यों बिठाए जाते हैं गांव गांव में हनुमान जी बिठाए? क्यों बिठाए? केवल चोला चढ़ाने से काम नहीं चलता है, वहां जाकर राम का भजन भी करना पड़ता है, तब जाके हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। अब हम तो चोला चढ़ा दिया, चूरमा बाटी का भोग लगा दिया, खुद खा पी लिया, डकार ले ली, 2 घंटे सो लिए, चल दिए महाराज। आज हमारे तरफ से भोजन था, कहाँ था? हनुमान जी के मंदिर पे। हनुमान जी को चोला चढ़ाने से कोई आनंद नहीं मिलता है, हनुमान जी को तो राम के भजन से आनंद मिलता है। महाराज हनुमान जी के मंदिर में जाने वाले के भी 3 गुण होते हैं। यह प्रार्थना समझेंगे हम पूरे तरीके से। कथा में क्यों रामचरितमानस में हनुमान जी का ही ज्यादा जिक्र क्यों किया? और भी तो थे, साधु भी थे, ब्राह्मण भी थे, ऋषि भी थे वहां कथा सुनने वाले, पूरी अयोध्या थी, तो गोस्वामी तुलसीदास जी भी बैठे थे, मगर सच्चा श्रोता तो केवल हनुमान जी ही आए। लिस्ट में अगर पहला नाम आया है तो हनुमान जी का आया कि इनके जैसा कोई श्रोता भी नहीं है और इनके जैसा कोई वक्ता भी नहीं है। क्योंकि कथा जब गाते हैं तो सबको भूल जाते हैं और सुनते हैं तो प्रभु की याद में रोने लग जाते हैं, उसी को कथा कहते हैं। बल्कि ऐसा नहीं कि कथा में बैठे और अपने दुखों को याद कर करके रो रहे हो। कथा में दुखों को याद करके नहीं रोया जाता है, यहाँ तो कथा में भगवान को याद करके रोया जाता है कि क्या महिमा है, क्या तेरी कथा है। तो मानस प्रफुल्लित करेगा, आदमी को अंदर से गदगद करेगा। जिस दिन आपको कथा में अपने भगवान के लिए रोना आ जाए तो समझ लेना कि मेरा समर्पण जारी होने लग गया है, बस आवेदन लग चुका है, बहुत जल्द साइन हो जाएंगे। और बाकी महाराज कथा श्रवण करने जाते हैं तो कोई किसी को तो ऐसा लगता है कि तो चौपाई चौपाई गा रहे हैं, क्या समझ में तो आ रही, चल दो उठ के। मगर चौपाई को गाने के बाद में समझना पड़ता है, समझो उसको। गुरुपद रज मुदु मंजुल अंजन नयन अमिवदन दोष विभंजन जय करि विमल विभोए कपिलोचन बरन राम चरित मोह
सिया राम। कितना वर्णन, इतनी चौपाई में कितना वर्णन आ गया। जो सबसे श्रेष्ठ गुरु हो, जो अलंकारित सुशोभित हजारों सूर्य की किरणों के समान गुरु, ऐसे गुरु को वंदन, ऐसे गुरु के चरणों में साष्टांग दंडवत। और हम आराधना करते हैं, भी कहा ना कि आवेदन लग चुका है। जब वो गुरु कृपा करता है, जब वो गुरु खुद कह दे कि मुझे आज तुझे राम कथा सुनाना है, गुरु खुद कहे, हम नहीं कहेंगे। आपकी भक्ति, आप भक्ति करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, मगर शिष्य भी ऐसे पात्र होना चाहिए कि गुरु खुद कहे कि बेटा अब तेरी भक्ति उभर रही है, अब तू राम कथा के चर्चा में आने लग जाए। देखो मानस, भागवत, शिव महापुराण एक अलग विषय है, बाकी रामचरित मानस का विषय बहुत बड़ी उपाधि है। इसमें गुरु और शिष्य का वर्णन है। गुरु कृपा, जहां पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब गुरु से। महाराज हनुमान जी गोस्वामी तुलसीदास जी की जो भक्ति उभर रही थी, तो उनको संदेश करा दिया कि उस जगह वो बैठा है। और उनने हनुमान जी से कहलवा दिया था कि मुझे जिसका मैं वर्णन कर रहा हूं, ये रामचरितमानस संस्कृत में लिखी गई थी कहीं, ये हनुमान जी की कृपा गोस्वामी तुलसीदास जी के ऊपर हुई, तो हमारे संसारिक व्यवहार में सरल हिंदी में करके भेंट कर दी। ये तो संस्कृत में थी पूरी रामचरितमानस महाराज। सारु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विदस गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छीद दुरावा, वंदनीय जेहि जग जस पावा। साधु कैसा होना चाहिए? साधु ऐसे नहीं कि गले में हीरे जवाहरात, बड़े बड़े कानों में कुंडली, वो सब पहन ले। साधु कैसा होना चाहिए? साधु सरल होना चाहिए। साधु के मन में कभी कोई संसार की वासना ना जगे, साधु के मन में कभी किसी के प्रति दुर्भाव ना पैदा हो, किसी का गलत ना सोचे। साधु अपने लिए ना करे और जगत के लिए करे। साधु अपना भजन करके संसार का कल्याण करे। महाराज उसी को साधु कहते हैं। साधु का स्वरूप कैसा होता है? जैसे कपास होती है, कपास के अंदर से वो फूल तो ऊपर से जब कवर लगा रहता है, वो कवर तो मेला दिखता है, मगर जब उसको बाहर जब आती है तो वो कैसा आता है? सफेद, पूरी सफेद निकलती है। कपास का फूल कैसा होता है? पूरी सफेद होती है। साधु का जीवन और साधु का चरित्र भी कपास के फूल जैसा है। तो भक्ति आदमी को सुसज्जित करती है। अब तो कह नहीं सकते साधु का, पर बाकी मानस के अंदर साधु का कितना वर्णन किया। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशत गुणमयी फल जासु। साधु वो होता है जो संसार के लिए सोचता है। साधु वो होता है जो अपने शिष्य के बारे में सोचता है। साधु वो होता है कि राम की भक्ति का प्रचार करता है। साधु वो होता है कि जो मिल जाए उसमें संतोष होता है। साधु वो होता है कि भगवान की भक्ति में लगा रहे, उसको साधु कहते हैं। महाराज कितनी अच्छी वर्णन कहा। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहां सुर सरी धारा, सर सही ब्रह्म विचार प्रचारा। साधु के पास हमेशा महाराज राम की चर्चा बहती रहे, बहती रहे, बहती रहे, और सुनने वाला आनंदित होता रहे। उसी का नाम साधु है। उसी का नाम साधु। तीर्थ में जाओ, संत लोग बैठे रहते हैं हमेशा। कहीं रामचरितमानस की कथा होती है, कहीं क्या होती है, क्या है, राम की भक्ति होती है, कहीं भजन होता है। मगर
कलयुग के अंदर हम कह तो नहीं सकते साधुओं का, पर बाकी आज का जो समय चल रहा है, राम की चर्चा करने के पहले हमें सोचना पड़ेगा कि यह पात्र है कि नहीं महाराज। हर जगह राम की विषय की चर्चा करने के लिए ऐसा पात्र भी ढूंढना पड़ता है। जैसे आप कभी कभी सोने से नकली पे आ जाते हो कि नहीं, कि सोना नहीं पहनना, नकली पहन लो, चोरी कर लेगा चोर। तो आप जैसे चोर से डरते हो, ऐसे भगवान भी और वो साधु भी डरता है कि मैं कहीं ऐसा तो नहीं कि नकली के सामने राम की भक्ति गा रहा हूं। उसको भी डर लगता है कि नकली के सामने कभी राम का प्रचार भी करूंगा तो क्या असर होगा उससे। महाराज, पत्थर के ऊपर अगर पत्थर मारोगे तो पत्थर को कम लगेगी, मगर सबसे ज्यादा तुम्हें लगेगी। इसलिए राघव सरकार साधु जो जग जगम तीरथ है राजू, जहां तीर्थ में साधुओं का वास होता है, संतों का वास होता है, वहां राम कथा होती है, जहां राम चर्चा होती है, उसी का नाम साधु है। और साधु के दर्शन करने से हमारा मन संतुष्ट होना चाहिए। अब हम तो विचार करते हैं कभी कभी, साधु, आज इस कथा से सुन लेना, साधु का चरित्र कपास जैसा होना चाहिए। साधु कैसा? कपास के फूल जैसा। और जब भी साधु से जब भेंट होती है, संत से भेंट होती है, तो वो राम